से निराला है और हमें लगता है कि हम सबका ही वक्त बदलने वाला है। वाह देखिए, वाह। जब बात हम करते हैं कि सूरज पश्चिम से नहीं उगता है, तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं, कहाँ से उगता है पता नहीं, उत्तर से शायद उगता हो। सवाल है कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, उस पर बहस है। आप ले गए कि उद्धव ठाकरे जी पीछे बैठे हैं। अरे भाई, नहीं, हमारे मैं घर ले का गया। मामला है, ये तो पारिवारिक उसी समारोह मीटिंग में था ना थे। जिसमें राहुल गांधी प्रेजेंटेशन दे रहे थे सबको बुलाकर। लेफ्ट के अरे नेता सुनिए आगे तो बैठे पहले, थे, हाँ 8वीं पहले या सुनिए, 9वीं एक रो में पारिवारिक, या 10वीं रो में शायद उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे बैठे थे। हम समझते हैं, ये विषय बना महाराष्ट्र के अंदर भाई कि हम परिवार में हैं, आपको हमें अच्छा लगा वो हम बैठे हुए थे समझते 8वीं रो हैं। में, तो स्वागत करिए उसका। हम समझते हैं कि हम जब परिवार में बैठते हैं, हम जब बैठते हैं परिवार में, तो कोई आगे बैठे कोई पीछे बैठे, परिवार के सदस्यों का सम्मान कम नहीं होता। जहां बाहरी कोई होता है वहां जरूर ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप आगे बैठेंगे कि मैं पीछे बैठूंगा, आप बड़े हैं कि मैं छोटा बड़ा हूं। परिवार तो बना हमारे रखा है यहाँ आपने। समानता है, कोई कहीं जब भी उद्धव बैठे, जी से पूछा उससे गया कोई कि छोटा बड़ा नहीं होता। राज ठाकरे को साथ ले रहे की बात कांग्रेस से करेंगे नहीं करेंगे, उन्होंने कांग्रेस कौन होती है? बड़ा पारिवारिक माहौल है। अमीश भाई, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और आप कहां ले गए? तो स्वागत करिए उनके उस रो में बैठने का। आप बोला वो परिवार था, 8वीं रो में बैठा है, अगली बार 10वीं में बैठा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपके लिए वो कहां बैठे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए चुनाव आयोग जो चोरियां कर रहा है महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। बहस किस पर करे पहले आप बताएं। मैं मराठी अस्मिता के लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में यह बड़ा विषय बना, जनता पार्टी, आपके नेताओं ने भी इसको बड़ा विषय बनाया। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की दो बड़ी पार्टियों को तोड़ देती है, नाम चुनाव चिन्ह चुरा लेती है, तब आपके मन में पीड़ा नहीं होती। उसके साथ लेकिन जब विपक्ष सवाल उठाता है मुलुक नागर जी से और गौरव भाटिया जी से कि चुनाव आयोग से हमने साधारण सा प्रश्न पूछा, जवाब आप क्यों देते हैं, तब ये जो सर फुटौल शीर्षक आपने रखा है, तब बीजेपी और चुनाव आयोग भी जो सिर फुटौल होती है उसमें से जो चिंगारियां निकलती हैं उसका हम भी थोड़ा बहुत आनंद ले लेते हैं। चिंगारियां दिख रही है आपको गौरव भाटिया के सिर से निकलती हुई। ओके, गौरव भाटिया रिवर्ट। और उद्धव ठाकरे की 9वीं रो में बैठने से कोई चिंगारी नहीं निकल रही। ओके गौरव भाटिया, नहीं मैं भी ज्यादा जैसे जले पे नमक नहीं छिड़कूंगा, बिल्कुल सवाल ही पूछा मैंने। गौरव भाटिया, कम इन प्लीज। आनंद भाई क्योंकि मुस्कुराते हैं, हमारे पुराने साथी हैं, चिंगारियों से खेलिए। ये तो अभी भी साथी बनने को तैयार है। हुई घास। अरे गौरव भाई, ये तो अब भी साथी बनने को तैयार है, आप लोग लेते ही नहीं है। हाँ, अब मैं अपनी बात कर लूं अमीश भाई। देखिए ऐसा है, मैं इतना कह रहा था चिंगारियों से खेलिए जरूर आनंद भाई, लेकिन सूखी हुई घास नकली गांधी के साथ रहेंगे ना तो घास फूस जो सूखी होती है उसमें आग लग जाती है, कहीं इस आग में आप ना जल जाइएगा। और परिवार इनका देखिए कैसा है, तालमेल देखिए। वीर सावरकर जी श्रद्धेय हैं हमारे लिए, इनके लिए भी होंगे, लेकिन राहुल गांधी कहते माफी वीर सावरकर मैं नहीं हूं। मालेगांव ब्लास्ट का जब निर्दोष पाए गए, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया, तो कांग्रेस राहुल गांधी कहीं मुंह नहीं छुपा पा रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन ये स्वागत कर रहे थे कि इनका तालमेल है। लेकिन अब मैं एक और बात कहता हूं, आप ये बताइए, राहुल गांधी अगर आरोप लगाते हैं आनंद भाई, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी नहीं पता कि बेंगलुरु वेस्ट में 8 या 7 विधानसभा सीटें हैं। राहुल गांधी कहते 7 हैं 8। राहुल गांधी इतने अपरिपक्व हैं, तैयारी से नहीं आते कि वो कह रहे हैं भाजपा केवल 1 जीती 8 में, लेकिन जीती थी 3। तीसरी बात, आप बताइए, राहुल गांधी ने उदाहरण दिया शकुन रानी का, और शकुन रानी ने 2 जगह वोट डाला। शकुन रानी ने कहा है मैंने 1 ही जगह वोट डाला। अब आप मुझे ये बताइए, अगर इलेक्शन कमीशन प्रमाण मांग रहा है तो राहुल गांधी को दिक्कत क्या है, प्रमाण दीजिए। ये बात तो आनंद में सही है। अगर बात में दम है तो शपथ पत्र देने में आपत्ति क्या है? शपथ पत्र देने से भाग क्यों रहे हैं? देना चाहिए शपथ पत्र। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष नहीं, मैं बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, भारत देश के नेता हैं, और भारत पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है,
और लोकतंत्र की जो मेन आधार स्तंभ है देखो, वो है कानून चुनाव तो ऊपर आयोग, हो गया। क्योंकि वो चुनाव करवाती है तब लोग चुनकर आते हैं। अगर राहुल गांधी जी बेकार के बात मन कर में रहे शंका है कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, चुनाव आयोग भ्रष्टाचार कर रहा है, तो अगर उस नहीं, ये जवाब मन नहीं में दे किसी पा की रही है शंका हो चुनाव सकती आयोग, है। तो किसका मन में फेलियर है? मेरे 30 की मेरे जगह मन अगर में कोई 300 शंका हो सांसद सकती लेकर है, जाना चाहते मेरे हैं, व्यूअर के मन में एक शंका हो किसके सकती नहीं? है। कोई 30 नहीं, की एक जगह सेकंड नहीं, 300 रुकना सांसद पड़ेगा लेके आपको। जा नहीं रहे नहीं नहीं, ये जो हैं। लॉजिक कौन सा दिया हवाला हुआ कि आपने, 300 आदमी ये कायदे का लॉजिक नहीं है। आप बताइए, शंका किसी के मन में हो सकती है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लोग के पास कोई स्पेशल अधिकार नहीं होते हैं। मतलब उनको भी अगर कोई अपनी बात को सिद्ध करना है तो हलफनामा तो देना ही पड़ेगा ना। अगर उन्हें लगता है उनके आरोप में दम है और उनके पास उनके आरोप सत्य के साथ हैं और सत्य से परे नहीं है, उसमें तथ्य और सत्य दोनों हैं, तो हलफनामा देना चाहिए, देना चाहिए हलफनामा। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को हलफनामा देना चाहिए अगर वो राहुल गांधी की हां में हां मिला रहे हैं तो। अखिलेश यादव शुड गिव, उद्धव ठाकरे शुड गिव। उद्धव ठाकरे क्यों नहीं देंगे हलफनामा? नहीं, मैं दे एक अगर उनको उत्तर लगता है भी कि दे सही हो रहा है। दूंगा, एक सेकंड गौरव अमित भाटिया, भाई। आनंद दुबे, आंसर इट नाउ। आनंद दुबे जवाब दीजिए, अगर सही है तो हलफनामा बिल्कुल। क्यों नहीं? नहीं, ये बिल्कुल। बहुत है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है अरे, तो उन्हें हलफनामा बिल्कुल देने की सही है। आवश्यकता नहीं है, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है ऐसी। जब रंगे देश का हाथों- मंत्री भी कुछ नहीं, बोलेगा, आपकी जब हलफनामा चोरी देना पड़ेगा रंगे चुनाव हाथों आयोग। पकड़ी गई है, आपकी चोरी जब रंगे हाथों पकड़ी नहीं, गई कैसे है रंगे हाथों तो पकड़ी आप गई है करिए भाई? ना, आप मानहानि का दावा आपके करिए। बोलने से पकड़ी जा रही आप है। मानहानि का दावा तो करिए। नहीं, वही आप मेरा कहीं राहुल point है। गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, आनंद आप कहीं दुबे राहुल जी, गांधी मेरा जी वही झूठ बोल रहे point हैं। है। चुनाव अगर आयोग सामने आपके आकर कहे कि राहुल आरोप में गांधी जी काबिलियत है, झूठ आपके बोल रहे आरोप हैं, में सत्य और तथ्य आप है, कहें तो कि राहुल आप गांधी जी हलफनामा झूठ देंगे बोल रहे ना। हैं, क्यों? आप भागेंगे जानते क्यों हैं कि वो हलफनामा देने सच से? बोल रहे हैं, वो डरे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग डरे हुए हैं, चुनाव आयोग के सहयोगी डरे हुए हैं, उनके पास वो ताकत नहीं है कि सामने आकर ये वो कह डरे पाए। हुए हैं, क्यों? वो वोट क्यों? की चोरी लफाजी कर रहे नहीं हैं। है। अगर ये आपकी लफाजी बात नहीं में है, सत्य और जुमलेबाजी सत्य नहीं है, हम है लोग तो जुमलेबाज नहीं है। हलफनामा देंगे, तो हलफनामा दीजिए। अगर आपकी बात में बात दम है तो करने हलफनामा तैयार दीजिए, नहीं। नहीं बात तो करने तैयार नहीं तो नोटिस पे इसका नोटिस कोई दे रहे लॉजिक हो। नहीं है। जैसे इतने इतने डरे तमाशे हुए का पता कोई नहीं लॉजिक कहां नहीं कहां होगा। चोरियां मैं करके कह रहा बैठे हूं, हो, कहां आपकी कहां बात में दम है, मीडिया भी आपके साथ है, आप हलफनामा दीजिए, हलफनामा दीजिए। आप कह रहे हैं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो चुनाव जीत के आ गए, तो क्या फिर? चुनाव जीत के आ गए तो फिर क्या? हलफनामा तो देना पड़ेगा ना। इस देश का मंत्री भी चुनाव आयोग पे आरोप लगाएगा तो उसको हलफनामा देना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट राहुल गांधी? आंसर मी, इज ही अबव लॉ? क्या वो भारत के संविधान से ऊपर है? उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी सब भारत के संविधान से ऊपर हो गए? बताइए आनंद दुबे जी। कमाल करते हैं, इसमें तो संविधान की तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? हमने एक चोरी पकड़ी, चोरी आपको दिखाई, कैसे? आपको इतनी तकलीफ हो गई, आप उसका जवाब देने तैयार नहीं है। जो भी सबूत हमने दिखाए वो आपके पब्लिक डोमेन में है। हम बार-बार चोरी कह रहे हैं, आपके डिजिटल कहने से, प्लेटफॉर्म अब आप पर कह रहे हैं आप चोरी हो लाने गई। तैयार नहीं है। जब राहुल गांधी बार-बार स्वयं अगर कह हम रहे हैं कह कि हैं मैंने अब 30 इलेक्शन नहीं, हम कमीशन 300 की वेबसाइट जाएंगे, से सारा तो डेटा आप कह रहे उठाया हैं है, 300 को अलाउ जब नहीं उन्होंने करेंगे। पूरा डेटा वहां से उठाया है तो उनको हलफनामा दे देना चाहिए। अमीश भाई, आज यहाँ कोई चुनाव आयोग का सदस्य नहीं है। आप और मैं नहीं, चुनाव मैं आयोग में लॉजिकल काम बात नहीं कर रहा हूं करते। सर। आज यहाँ कोई चुनाव चुनाव आयोग आयोग का को सदस्य छोड़िए, नहीं है। मैं उनको तो लॉजिकल बोलने बात नहीं कर रहा देते हूं। आप Let's बीजेपी be से क्यों logical। बुलवाते हैं? हम तो बीजेपी से पूछ ही नहीं रहे। अरे आप कोई बीजेपी से चुनाव पूछने आयोग की के बात ही पूरे नहीं है। डायरा आदमी प्रियंका बुलाते हैं। हम उनसे प्रियंका बहस चतुर्वेदी करते हैं। मेरे साथ आप हैं। बीजेपी से प्रियंका क्या प्रियंका बात- कक्कड़ फ्रॉम आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ है। आनंद दुबे भाई, मैं आपके पास आता हूं। इंडिया अलायंस की है प्रियंका कक्कड़, हालांकि हाफ है हाफ नहीं है आम आदमी पार्टी। प्रियंका कक्कड़, क्या आपको लगता है वोट की चोरी हो रही है? क्या आपको लगता है अगर वोट की चोरी हो रही है तो हलफनामा क्यों नहीं देती कांग्रेस पार्टी के नेता? क्यों नहीं देते? ये हाफ बेक्ड स्टोरीज कैसे चल पाएंगी? यू आर अ लॉयर ऑफ द कोर्ट, आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, जिम्मेदारी से जवाब दीजिए। पूरी बात मैं बिल्कुल बिल्कुल मेरे को 2 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिएगा, बिकॉज आप लेडीज लास्ट किए हैं आज शो पे। जी जी, आई एम तो सॉरी। सबसे पहले तो आपने जब क्रोनोलॉजी शुरू, इट्स ओके, जो आपने आज क्रोनोलॉजी शुरू की उसमें आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण डेट्स मिस कर दी। 9 अगस्त 2025 की डेट मिस कर दी, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने सारा डिजिटल डाटा यूपी और बिहार का हटा दिया और इंस्टेड फोटोज डाल दी ताकि आप चोरी आराम से ना पकड़ पाए। और दूसरा, आपने 11 अगस्त 2025 की डेट मिस कर दी, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को 65 लाख लोगों के नाम जो काटे हैं उनकी डिटेल्स देने से मना कर दिया है। जबकि इसी इलेक्शन कमीशन ने मीडिया में आके प्रेस ब्रीफिंग की थी कि ये 65 लाख लोगों में से 32 लाख लोग मर गए, 22 लाख लोग मर गए, 32 लाख लोग मिले नहीं, 7 लाख लोगों के डबल वोट्स हैं। पर वो ये वाली इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के आगे सबमिट नहीं कर पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करता है, उनकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चंस रेज करता है। आप हलफनामे की बात कर रहे हैं, दिल्ली इलेक्शन में 3000 पेज की कंप्लेंट डाली थी हमने हलफनामे के साथ। विशाल भारद्वाज जो BLA एजेंट था भाजपा का, उसका नाम लेके कंप्लेंट डाली, इलेक्शन कमीशन ने आज तक जवाब नहीं दिया। अगर मैं आपके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक प्रेस वार्ता करूं और उसमें झूठे आरोप लगाऊं, मुझे कोई हलफनामा देने की जरूरत नहीं है। आप मुझे उठा के
के जेल करवा सकते हैं कि इसने झूठ बोला, पर ये सारी ऑप्टिक्स मैनेजमेंट इलेक्शन कमीशन कर रही है। पर इलेक्शन कमीशन को यह बताना होगा कि अगर उन्होंने अब भी एक सूची जारी की है जो लेकिन अगर बात सच्ची है तो हलफनामा नहीं देना चाहिए की है। It is a very inconsequential point. I believe me when I say that. It is a very inconsequential point. Okay, Gaurav Bhatia wants to revert. Gaurav Bhatia wants to revert. Okay, 1 minute 50 seconds done. Gaurav Bhatia, 30 second revert. देखिए, मुझे दुख होता है कि एक अधिवक्ता हैं, साथी भी हैं हमारी, और ये कह रही है इट इज अ वेरी इनकॉन्सिक्वेंशियल पॉइंट इफ आई मे से सो। मतलब भारत का कानून इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गया। ये है रूल 20 रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन। कहाँ लिखा है कानून में सर? कहता है रिक्वायर्ड दैट द एविडेंस। जब हमने हलफनामा दिया तो अभी तक क्या किया आपने? बीच में अब ये मुंह का बवासीर बताइए ना, बी टीम भाजपा बताइए, मुंह का बवासीर। इनको कोई शर्म नहीं आती, इनकी बात सुनो फिर आके चालू हो जाती आपको आती है, बदतमीजी गाउन करती ले लेना चाहिए। घिनौनी औरत, मतलब ये शर्म की बात है। आप ये बीच में बोल रही हैं। ट्रू मायने में सड़क छाप है। अनीश भाई इनको कहिए बीच में ना बोले, मैं चुप हूं। मैं इनके सम्मान में चुप हो जाता हूं। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। ओके ठीक है, आप गौरव बढ़िया बोलिए। एक सवाल, दिल्ली में हमने हलफनामा दिया था, आपने क्या किया? आपकी इलेक्शन कमीशन ने अब तक बताइए जवाब। दिल्ली में तो चुनाव हो गया, अब चुनाव हार गए, उसका कारण भी शीश महल था। हमने दिया था। ओके गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया डोंट कम टू हिम। एक बीजेपी का प्रवक्ता बहुत है। ओके प्रियंका आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, दिल्ली में तो शीश महल ने चुनाव हरवाया आम आदमी पार्टी को। तो देखिए गौरव भाटिया, पहला उत्तर पूरा देश देख रहा है। इनकॉन्सिक्वेंशियल क्या कह रही हैं? जो देश का कानून है कि अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहता है हलफनामा या डिक्लेरेशन दो, वो अनिवार्य है देना, मैंडेटरी है। ये कैसी वकील है मुझे नहीं पता, इनकॉन्सिक्वेंशियल बता रही हैं। और देश के कानून से ऊपर कोई नहीं होता। कैसी वकील? क्या अच्छी वकील है? केजरीवाल दिल्ली का चुनाव ये लेके आई, बहुत अच्छी वकील है, लेकिन कोर्टरूम के बाहर की वकालत करती है, मुझे ऐसा लगता है बिना पढ़े। अरविंद केजरीवाल जैसे ही है। आप भी मुझे कभी कोर्ट के अंदर दिखे तो नहीं है। दूसरी बात, कोई बात नहीं, आप आएंगी तब तो दिखूंगा ना कोर्ट के अंदर। आप तो आती ही नहीं है मैडम, क्या करें? कभी आइए ना। आप लास्ट कब गए थे? अरे छोड़िए, आप लोग ये पीछे नहीं है। अगर देखिए आपकी कोर्ट में केस, गौरव भाटिया ने तो अभी एक बड़ा केस जीता है भाई, उदयपुर फाइल्स का। ओके गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। गौरव 10 सेकंड मेक योर पॉइंट, देन प्रियंका जी। ये आप दोनों ही बड़े वकील हैं भाई, मेरे को देखिए नहीं, प्रियंका जी बड़ी वकील भी हैं और प्रियंका जी बड़ी दीदी भी हैं हमारी। और दीदी बीच में बोलती है तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, दीदी बोल सकती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन तो आप दीदी को मैं ये बताना चाहूंगा, मुझे पता है भाजपा में यही सिखाया जाता है। अब दीदी देखिए, अब ये तो ठीक नहीं है दीदी ऐसा मत करिए। अरे गौरव जी यू कैन, आज तो आप थोड़ा अब तो वो चुनाव, उनकी पार्टी चुनाव हार गई है, वो खुद इतने दिनों बाद आज हमारे प्रोग्राम में आई है, मतलब काफी टाइम बाद शी हैज मेड अ कमबैक। नहीं, मैं एक बात बताऊं, मतलब हमारा मन मुटाव कुछ भी हो जाए कभी कभार, लेकिन ये अच्छा लगता है, वो चर्चा में आती है। मैं उनकी बात का उत्तर दे रहा हूं, बीच में नहीं बोलेंगी, अच्छी चर्चा होगी, सार्थक चर्चा होगी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं जी। देखिए राहुल गांधी खुद क्या बोलते हैं उन्हें नहीं पता है, तारीख के साथ बता रहा हूं, 3 फरवरी 2025। ओके उन्होंने संसद के पटल में कहा महाराष्ट्र चुनाव को लेके 70 लाख नए वोटर आए हैं, और उसके बाद पटना गए, प्रदर्शन में बोला महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर जुड़े हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है 40 लाख जुड़े।